हेलो हाय, क्या हाल चाल है एमपी वालों। क्या ही चल रहा है यार एमपी में। ये नया मैनेजमेंट कोटा आ रहा है, किसी को कोई नॉलेज नहीं है क्योंकि 8 साल बाद वापस आ रहा है। और जो पुराने लोग हैं उनको इस बात का अंदाजा होगा, लेकिन इस दौरान बहुत सारी चीजें बदल गई थी तो अभी तुम्हें भी नॉलेज नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि आखिर में ये है क्या, समझ में ही नहीं आ रहा है। तो इसमें मैं बहुत सारी बातें करूंगा इस वीडियो में, तुम्हें बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि कट ऑफ पर क्या फर्क पड़ेगा और एक्चुअल में ये मैनेजमेंट कोटा होता क्या है, इससे ये एनआरआई से और जो रेगुलर सीट्स हैं उससे क्या डिफरेंस होता है। तो और वीडियो में मैं थोड़ा आराम से ही समझाऊंगा क्योंकि कुछ बच्चों ने ऐसा बोला था कि मैं बहुत फटाफट बता देता हूं चीजें। मैं चाहता हूं कि यार कम टाइम में तुम्हें ज्यादा इंफॉर्मेशन दे दूं, लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा चीजें और बहुत सारे मैं एग्जांपल भी बताऊंगा तुम्हें कि कितनी सीट्स हो सकती हैं, कितना डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कितना परसेंटेज वाइज जाएगा, कट ऑफ बढ़ेगा कम होगा, और ये मैनेजमेंट कोटा में क्या सिस्टम नया ला रहे हैं और एक्चुअल में गवर्नमेंट की थिंकिंग क्या है इसके पीछे, ये भी बातें करेंगे अपन। बहुत सारी चीजें हैं क्योंकि मैंने भी एक प्राइवेट कॉलेज से ही एमबीबीएस किया है तो मुझे एक सिस्टम हल्का अंदाजा है और इसमें क्या चेंजेस होंगे वो भी मैं बिल्कुल तुम्हें समझाऊंगा। लेकिन यार ये एक्चुअल में दो पहलू होते हैं। अगर मान लो तुम्हारे पास बेशुमार पैसा है, धन दौलत बहुत सारा है तुम्हारे पास, तो उनके लिए ये मैनेजमेंट कोटा अच्छा है, तो उनके लिए तो ये डिसीजन अच्छा ही माना जाएगा। लेकिन एक्चुअल में मिडिल क्लास फैमिली जिनके पास पैसा नहीं है, वो सिर्फ नीट के मार्क्स के ऊपर ही डिपेंड है और उसी से वो सिर्फ कॉलेज लेना चाहते हैं, तो उनके लिए ये फैसला बहुत बुरा है। पर्सनली अगर मैं अपनी मनसा बताऊं कि मेरे मन में क्या है इसको लेकर के, तो यार ये गलत है क्योंकि एक्चुअल में यार जिसके पास बहुत पैसा है पहले से ही, तुम उसको और ज्यादा ही आगे बढ़ाने की ट्राई कर रहे हो, ये तो गलत बात है। जो गरीब तबका है या जो मिडिल क्लास फैमिली है उसको तुम्हें आगे बढ़ाना चाहिए ताकि वो बराबरी पे या एटलीस्ट उस लेवल पे तो आ जाए। क्योंकि जब एक घर में एक बच्चा पढ़ लेता है तो उसकी आने वाली कई पुश्तें सुधर जाती हैं, 4-5 तो कम से कम सुधर जाती है। 4-5 के बाद नालायक निकल जाए तो वो एक अलग बात है। ठीक है, अपन इसमें बातें करेंगे। और आज यार खाटू श्याम मंदिर में कुछ कार्यक्रम है क्योंकि 11 से तो तुम्हें बैकग्राउंड में थोड़ी घंटियों की आवाज आती रहेगी, हल्की फुल्की, तो मैनेज करना। और मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगा भी, इन चीजों का भी ध्यान रखना। और स्टार्ट ही करते हैं। क्या है इसमें, देखो एमपी का प्राइवेट एमबीबीएस एडमिशन सिस्टम बदलने वाला है, जिसके अंदर एक बहुत बड़ा चेंज जो है वो मैनेजमेंट कोटा आने वाला है। इस वीडियो में हम 2018 के पहले जो एमपी में चला आ रहा था सिस्टम और अभी करंट सिस्टम क्या है उसकी भी बात करेंगे। करंट सिस्टम तो सबको पता ही है हालांकि, और जो प्रपोज्ड नया सिस्टम है, अब ये प्रपोज्ड नया सिस्टम है, ये कब आ सकता है इसकी भी बातें अपन बाद में ही करेंगे। सब डिपेंड करेगा टाइमिंग पे। सबसे पहले देखो 2018 से पहले सिस्टम क्या था। 2018 से पहले सिस्टम क्या था कि प्राइवेट कॉलेजेस जो थे ना वो एक्चुअल में बहुत सारी सीट्स पे मनमानी किया करते थे। तो तुमने सुना होगा, पुराने लोग बोलते हैं कि यार इसने एमबीबीएस में बहुत डोनेशन दिया है, बहुत पैसा दिया है, 50 लाख 40 लाख डोनेशन दिया है। तो वो जो डोनेशन होता था ना वो अंडर टेबल होता था, एक्चुअल में ऑफिशियली पैसा नहीं होता था। ऑफिशियली तो मैनेजमेंट कोटा या डायरेक्ट कॉलेज ही जो है एक्चुअल में बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होती थी। कॉलेज की पहले इतनी इन्वॉल्वमेंट होती थी कि डायरेक्ट जाके कॉलेज से बात कर लो, वो तुम्हें बता देगा कि हाँ ठीक है तुम काउंसलिंग अटेंड करना और हम तुमको कॉलेज अलॉट कर देंगे। पहले इतना कंट्रोल हुआ करता था किसका, कॉलेज का या प्राइवेट इंस्टीट्यूट का, जो कंपैरेटिवली ज्यादा रोल प्ले करता था किसके अंदर, काउंसलिंग के अंदर, जो भी सीट कैटेगरीज है उनके ऊपर, और वही एक्चुअल में एडमिशन करवा दिया जाता था। ये पुराना सिस्टम बता रहा हूं मैं, बहुत पहले 8-9 साल पहले की बात है आज से। तो उस सिस्टम को एक्चुअल में बहुत ही अभी बदल दिया था, 2018 में बदल दिया था। उस सिस्टम में एक प्रॉब्लम क्या थी, जो मैनेजमेंट कोटा था एक्चुअल में बोलते थे कि डोनेशन के बराबर नहीं है, पर असलियत में सबको पता है, जो लोकल लोग होते हैं या जो भी एक्चुअल में मेडिकल से रिलेटेड लोग होते थे ना, उनको सब पता रहता था कि यार अंडर द टेबल तो पैसा गया ही गया है, उसी को अपन एक्चुअल में डोनेशन बोलते थे। और ये बहुत ही लीगल तो नहीं था, इलीगल चलता था। ये हुई पुरानी बातें 2018 के पहले की। तब कोई स्कॉलरशिप भी नहीं थी ज्यादा, बहुत सारी चीजें नहीं हुआ करती थी। अब बात बदली आगे, 2018 में क्या बदला, तो 2018 में उन्होंने क्या करे कि जो 2018 के पहले का जो इंस्टीट्यूशनल कोटा हुआ करता था वो सब हटा दिया गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट ने क्या बोला कि जो भी एमपी के मेडिकल एजुकेशन एडमिशन के रूल्स हैं वो 2018 में रिफॉर्म किए गए, रिफॉर्म करके नोटिफाइड हुए, फिर लोगों को पता चला, फिर उसको सेंट्रलाइज कर दिया गया और एक रेगुलेटेड फ्रेमवर्क बनाया गया, जो आज के टाइम में एमपी में डीएमई के नाम से एक्चुअल में ये अथॉरिटी है, जो 85% सीट्स 15% सीट्स का एक्चुअल में कोटा लेकर के बैठे हैं। ऑल इंडिया 15% और डीएमई जो है वो
85%। तो ये एक्चुअल में चला आ रहा था, ये 2018 में बदला गया, सेंट्रलाइज किया गया, रेगुलेटेड फ्रेमवर्क बनाए गए, एक सेपरेट अब यहां पर मैनेजमेंट जो इंस्टीट्यूशन कोटा था वो एक्चुअल में रिस्ट्रक्चर्ड किया गया। रिस्ट्रक्चर्ड करने के बाद वो काफी हद तक चीजें चेंज हो गई। अब चीजें चेंज हुई तो एक्चुअल में हुआ क्या, तो ऐसा याद रखो कि 15% एनआरआई सीट्स हो गई और 85% जो है वो एक्चुअल में रेगुलर सीट्स हो गई। उसकी भी अपन बातें करते हैं, वो क्या सिस्टम था एक्चुअल में, अभी प्राइवेट सीट्स कैसे अलॉट होती है उसकी बात यहां पर क्या है। देखो नीट यूजी का एग्जाम दिए तुमने, ऑल इंडिया रैंक आ गई है, सबको पता भी चल गया होगा अपना अपना रैंक। एमपी काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन होता है, अभी ये रजिस्ट्रेशन आने वाले कुछ 15-20 दिन में आ जाएंगे। चॉइस फिलिंग करोगे, फिर चॉइस फिलिंग के बाद एक मेरिट की कैटेगरी रूल्स आएगी, फिर उसके बाद सीट अलॉट होता था और तुम कॉलेज में रिपोर्टिंग करके एडमिशन ले लेते थे। स्कॉलरशिप लग रही तो स्कॉलरशिप, अगर घर से पैसा देना है तो घर से पैसा दो, जैसे भी दो, लेकिन कॉलेज सीट्स तो ले ही लेते थे। अगर अपग्रेड करवाते थे तो फिर वेट करो सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, ये चलता रहता था। और ये किस साइड पे चलता है, डीएमई, एमपी के लिए डीएमई है। और दूसरी जो स्टेट से अगर कोई वीडियो देख रहा है तो उनका भी मैंने अलग बना रखा है वीडियो, चेक करना चैनल पे। अब यहां पर कॉलेज जो है ना, कोई भी कॉलेज अपनी सीट्स डायरेक्टली किसी को भी अलॉट नहीं कर पाता था, मतलब अभी नहीं कर पाता है, डायरेक्ट सीट नहीं अलॉट कर पाता। 2018 के पहले डोनेशन बेस पे बहुत अलॉट होती थी सीट, घपले भी बहुत होते थे। तो अभी जो सिस्टम चल रहा है ना, वो एक्चुअल में एक रेगुलर और स्टेट काउंसलिंग सीट्स चल रही है और एक सेपरेट एनआरआई फ्रेमवर्क चल रहा है। क्या डिफरेंस है इन दोनों में, तो इसके ऊपर जो ये एप्लीकेबल रिजर्वेशन कैटेगरी होती है, अलग अलग एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल की तो कैटेगरी नहीं मानते, ईडब्ल्यूएस दे दिया गया, पर प्राइवेट में ईडब्ल्यूएस नहीं लगता है अभी फिलहाल, वो ईडब्ल्यूएस नहीं लगेगा। तो सिर्फ प्राइवेट सीट्स क्या क्या होंगी, जनरल होगी, एसटी, एससी, ओबीसी होगी, बस इतनी सीट्स होती हैं। अब ये इसके अंदर देखो स्कॉलरशिप्स भी लेके आई थी गवर्नमेंट की, स्कॉलरशिप भी दिया जाएगा, एक्स्ट्रा फी चार्ज भी दे दिया जाएगा, स्कीम के ऊपर तुम्हें आना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्कॉलरशिप मिल रही तो सभी को मिल जाएगी, उसकी कुछ कंडीशंस हैं जो मैंने वीडियो बना रखी है, पूरी प्रॉपर स्कॉलरशिप्स बता दी है कि एमपी में कितनी स्कॉलरशिप मिलती है। तुम उसको जाकर के डिटेल में देखो, समझो किस कैटेगरी से तुम बिलोंग करते हो। फिर ये जो एनआरआई कोटा होता है, एनआरआई एडमिशंस होते हैं, फ्रेमवर्क क्या है, सिंपल सा, वही रेगुलर काउंसलिंग पूल में जाओ और 3-4 गुना फीस दे दो एनआरआई कोटा से, और ये जो है रेगुलर सीट्स होती हैं, ये एनआरआई कोटे की सीट्स होती है तो 4 गुना ज्यादा पैसा लगता है। अब यहाँ पर क्या एक्चुअल में सिस्टम है, अगर मैं 200 सीट्स का एग्जाम्पल लेके तुम्हें समझाऊं कि मान लो कि किसी कॉलेज में 200 सीट्स हैं, तो 200 सीट्स के 2 पार्ट्स होंगे तो कौन कौन से होंगे, एक पार्ट होगा कौन सा वाला, एक्चुअल में जो रेगुलर सीट्स होती हैं वो रहेगी। तो जो रेगुलर सीट्स होती थी अभी कितनी होती है, 85% होती है। 85% सीट्स निकालोगे तो 170 सीट्स आएंगी किसके अंदर, रेगुलर सीट्स के अंदर। और बाकी की जो एनआरआई कोटा नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस होते हैं उनके अंदर जाएगी 15% सीट्स। 15% सीट्स का मतलब हो गया 30 सीट्स। अब ये जो 30 सीट्स होती है ये एनआरआई कोटे से ही जाएगी। क्या डिफरेंस होगा फीस को लेकर के, अगर फीस भी देखोगे, फॉर एग्जांपल जैसे कि अब मैंने एमबीबीएस किया है अरविंदो से, तो वहां की रेगुलर सीट्स की जो फीस होती है वो 9,28,000 थी। मैं राउंड फिगर करके यहाँ पर 10 लाख मान रहा हूँ कि मेरे टाइम पे 10 लाख फीस थी, आज तो ये 22 लाख पहुंच गई। उसकी भी अपन बातें करेंगे कि एक्चुअल में गवर्नमेंट की थिंकिंग क्या है इसको लेकर के। अब यहाँ पर एनआरआई कोटे की जो फीस है ना, इसमें बढ़ा दो कितना गुना, 3 से 4 गुना बढ़ा दो, मैं 4 टाइम्स कर रहा हूं, तो एक्चुअल में ये इससे 37 लाख या 40 लाख ही है एक्चुअल में वो, तो 40 लाख तुम्हें कम से कम इसमें ध्यान रखना है कि इसमें कितनी फीस लगेगी, 40 लाख। अब यहाँ पर 40 लाख लग रही है एनआरआई की वो जो 30 सीट है उसके ऊपर, और 10 लाख लग रही है ये जो 170 सीट्स है। अब ये जो 10 लाख है एक्चुअल में गवर्नमेंट ने इसके ऊपर क्या करा कि कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन भी छोड़ दिया। रिजर्वेशन क्या था इसके अंदर, तो इसके अंदर एक तो जनरल सीट्स होती है, फिर उसके बाद एक क्या होती है, एसटी है, एससी है और ओबीसी है। इनको कितना परसेंटेज दिया गया है, तो एसटी को जो दिया गया है वो कितना है, 20%। 20% रिजर्वेशन है, मतलब 20% सीट्स पर सिर्फ एसटी कैटेगरी वाले लोग आएंगे। यहाँ पर 16% जो है वो एससी का है और 14% जो है एक्चुअल में ओबीसी का है। बाकी जो सीट्स बच गई वो सब कहाँ जाएंगी, जनरल्स में जाएंगी, जनरल कैटेगरी में चली जाएंगी। अब एक्चुअल में जनरल को कोई स्कॉलरशिप तो मिलती नहीं, ये वाली कैटेगरी जो है इनको सीट्स स्कॉलरशिप मिलती है जो कि पोस्ट मैट्रिक चलती है, पोस्ट मैट्रिक के नाम से आती है। पोस्ट मैट्रिक के अलावा और भी है, जैसे कि मुख्यमंत्री मेधावी जन कल्याण योजना, जन कल्याण योजना अलग है, मुख्यमंत्री विद्यार्थी योजना MMJ
VY करके है, मुख्यमंत्री विद्यार्थी योजना भी है, जल कल्याण योजना भी है, तो वो भी होती। स्कॉलरशिप की वीडियो देख लेना यार, मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा। ये पुराना सिस्टम चला आ रहा था, क्योंकि अब यहाँ पर 10 लाख फीस थी, तो सरकार ने क्या करी कि कैटेगरी वाइज से स्कॉलरशिप चालू कर दी और स्कॉलरशिप के बेस पर ये सीट्स अलॉट हो जाती थी, और ये सिस्टम चला आ रहा है 8-9 साल से, यही सिस्टम चला आ रहा है। अब एक्चुअल में देखो यह कितना पैसा है यार, 40 लाख। मेरे जीवन का ऐसा ही मैं एक इवेंट बता देता हूं। जब मैं फर्स्ट ईयर में गया तो मेरे रोल नंबर, मेरा 13 रोल नंबर है, जस्ट मेरे पहले एनआरआई के कुछ बच्चे थे, तो एक एनआरआई वाले से मैंने पूछा कि यार तुम इतना पैसा दे रहे हो एनआरआई सीट्स पे, तो तुम इतना पैसा वापस कैसे कमाओगे? क्योंकि यहाँ पर देखो 40 लाख रुपए पर साल के हिसाब से दे रहे, करोड़ों में तो चली जाएंगे, 1 करोड़ तो यूं ही क्रॉस हो रहा है। 1 करोड़ लगा करके एमबीबीएस सीट डिग्री लेना, और उसके बाद फिर मेरे मन में तो, क्योंकि अपन मिडिल क्लास फैमिली और अपने को बस यही सोचने में आता है कि यार ये वापस कैसे कमाएगा इतना पैसा, तो उसने मेरे को जो जवाब दिया ना, उससे मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरी थिंकिंग बदल गई तब। तो उसने बोला कि यार मेरे पास इतना ही पैसा थोड़ी ना है, सिर्फ 1.5 करोड़ की मैं पूरा जमा पूंजी मेरे पापा की ला करके इसमें ही लगा दूंगा। मेरे पापा के पास करोड़ों रुपए हैं, 100 करोड़ 150 करोड़ रुपए। मेरे पापा के लिए तो ये 1.5 करोड़ कोई मायने नहीं रखता है, बहुत कम पैसा होता है। तब समझ में आया कि यार उनके जो थिंकिंग होती है वो बहुत लेवल की होती है, हम वहां तक सोच ही नहीं पाते। मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, इस वजह से अपने को लगता है कि यार अपना पूरा घर बार का पैसा लगा देंगे अपन एमबीबीएस में, और कैसे भी करके अपन एमबीबीएस कर लें, अपनी थिंकिंग ये रहती है। और वो मजे मजे में बस एज ए ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, ये फर्क रहता है। तो ये सिस्टम चला आ रहा था कब तक? अभी 2026 तक तो यही चल रहा है। अब यहां पर एक ड्राफ्ट पास होने वाला है, और वो बड़ा खतरनाक है, क्योंकि वो रैंक को बहुत बदल देगा। जैसे रेगुलर सीट्स पे अगर जनरल की बात करूं, तो अभी के लिए मान लो कि इसका कट ऑफ जो था वो प्राइवेट कॉलेजेस के लिए 440 मान लेते हैं अपन, 438 गया था, अपन 440 मान लेते हैं रेगुलर प्राइवेट। ये मैं लास्ट ईयर का बता रहा हूं, 2025 का। 2026 में ऑलरेडी रैंक ऊपर गई है, मतलब कट ऑफ ऊपर गया ही है। एनआरआई जो सीट्स होती हैं वो तो यार बस क्वालिफिकेशन मांगती हैं, 160 नंबर मिनिमम, 150 नंबर, क्वालिफाई हो जाओ तुम एनआरआई से, तुम्हें सीट्स मिल जाएगी। बहुत इजी है, पैसा होना चाहिए बस। तुम नीट का क्वालिफिकेशन कर लो, कैसे भी वो तो कर ही लेते हैं, क्वालिफाई तो हो ही जाते हैं। और पैसा इधर मेहनत, ये चल रहा था। मेहनत के साथ ये किस्मत, कैटेगरी में अगर हो तो स्कॉलरशिप मिल जाएगी, ये भी थोड़ी सी किस्मत ही मानेंगे उसको। एक्चुअल में ये सारी चीजें चली जाएंगी। अब ये चल रहा था कब तक की बात है? प्रेजेंट टाइम तक तो यही चल रहा है। यहां तक मेरे को लगता है कि तुम्हें हर एक चीज समझ में आ गई होगी। अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखो अब क्या होगा, अब क्या बदलने वाला है प्रपोजल में। तो यहां पर जो मैं 85% बताया ना अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, वो 85% के 2 टुकड़े करने वाले हैं। ये 2 टुकड़े कैसे करेंगे? तो ये जो 15% है ये तो एनआरआई का चला आ रहा है, लेकिन वो 85% में से 30% मैनेजमेंट कोटा और 55% जो है वो रेगुलर सीट्स आने वाली है। तो ये हो गया रेगुलर सीट्स पे 55%, मतलब रेगुलर सीट्स पे वही सेम जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन, स्कॉलरशिप सब लगेगी। मैनेजमेंट कोटा क्या है इसको समझना इंपॉर्टेंट है। ये जो मैनेजमेंट कोटा है ये 30%, यही एक समस्या की जड़ है, क्योंकि ये जो रेगुलर सीट्स है ना उन्हीं को तोड़ करके बनाया जा रहा है। ये एक नया इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट पूल होगा, फर्स्ट टाइम आ रहा है किसके अंदर? प्राइवेट कॉलेज में। फर्स्ट टाइम बोलना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये एक्चुअल में पहले भी था, हटा दिया गया फिर आ गया, डबल से लाया जा रहा है। यादव जी ला रहे हैं। एनआरआई से कोई छेड़छाड़ नहीं की जा रही है, क्योंकि उससे तो पहले ही कमाई बहुत हो रही है, तो उसको क्यों छेड़छाड़ करेंगे अपन? अपने को बस कमाई का जो जरिया है वो थोड़ा सा और बढ़ाना है। अब ये जो मैनेजमेंट कोटा जो है वो एक्चुअल में आगे जाकर के 35% तक भी जा सकता है। ये दैनिक भास्कर की एक न्यूज में छप के भी आया था, 35% तक जा सकता है आगे इन फ्यूचर। अभी के लिए क्या है इसमें? तो ये जो प्रपोजल था वो एक्चुअल में ड्राफ्ट के फॉर्म में कैबिनेट में पहुंच गया, असेंबली में इस पे डिस्कशन भी हो गया है, अप्रूवल ऑलमोस्ट मिल ही गया है, लेकिन कब से लागू होगा ये अभी कोई डिस्कशन नहीं हुआ है। तो इसमें देखो ये मैनेजमेंट कोटा क्या है, अब इसको समझते हैं अपन। तो यहां पर देखो 200 एमबीबीएस सीट्स का जो मैंने एग्जांपल लिया, वो 200 एमबीबीएस सीट्स में क्या होगा? रेगुलर सीट जो है वो 110 हो गई। पहले कितनी थी? अभी थोड़ी देर पहले बताया था 170। मतलब कितनी सीट्स जो हैं वो चली गई इसमें से? 60 सीट चली गई। और वो 60 सीट्स कहां चली गई? मैनेजमेंट कोटा में। इसमें चली गई मैनेजमेंट कोटा में। एनआरआई से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, वो उतना का उतना ही है, वो उतना ही पैसा देगा, अभी भी वैसे ही चला आ रहा है। लेकिन समस्या जो है वो यहां पर आ गई है कि इसमें मैनेजमेंट कोटा में। अब मैनेजमेंट कोटा लाने की जरूरत क्यों पड़ी? सरकार का यहां पर तर्क क्या है वो भी तुम्हें समझाता हूं। मैंने 2019 में एडमिशन लिया था।
2019 में अरविंदो की जो फीस थी वो थी 9,28,000। समय बदला, समय बदलते 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 आ गया 2025 में अरविंदो की जो फीस हो गई थी वो लगभग 21 दशमलव कुछ, एग्जैक्ट तो मेरे को याद नहीं है, 22 लाख ही मान लो, 21,37,000 होगी, कम से कम डबल से भी ज्यादा हो गई। तो अब अगर मान लो सरकार इस पे स्कॉलरशिप तुम्हें देती है तो सरकार का तर्क ये है भाई साहब कि हमारा कम से कम 1500 करोड़ का नुकसान हो रहा है, नुकसान तो नहीं बोले, खर्चा हो रहा है। ये 1500 करोड़ का जो खर्चा हो रहा है वो एक्चुअल में गवर्नमेंट का कहना है कि हमारे पास फंड है नहीं, तो हम क्या तर्क लगा रहे हैं कि एक मैनेजमेंट कोटा लाया जाए, वो उसकी भी बातें करेंगे या हालांकि अपन। तो ये एक्चुअल में पेपर में आई न्यूज है, 1500 करोड़ का खर्च हो रहा है, फंड्स है नहीं हमारे पास, फंड्स खत्म होते जा रहे हैं, पता नहीं फंड्स कहां जा रहे हैं, लाडली बहना योजना में जा रहे होंगे। 2019 में इतनी फीस थी, 2025 में इतनी हो गई। ये मैं बता रहा हूं कौन सी वाली, रेगुलर, मतलब स्कॉलरशिप मिलती तो है लेकिन ये पैसा गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है स्कॉलरशिप पर। अगर कोई खुद से ले रहा है तो खुद से ले रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो तो गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं उसमें, लेकिन अगर स्कॉलरशिप पे है तो गवर्नमेंट को तो पे करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट का तर्क ये है कि क्यों ना इस रेगुलर सीट्स में से अपन 2 टुकड़े कर दें और एक ले आए अपन, कौन सा, मैनेजमेंट कोटा, और मैनेजमेंट कोटा के साथ अपन बाकी की जो रेगुलर सीट्स हैं उनको कम कर दें। तो रेगुलर सीट्स पर तो स्कॉलरशिप लगेगी, लेकिन मैनेजमेंट कोटा जो है वो एक्चुअल में कौन सा कोटा है, पैसा खुद से देना है, लेकिन ये जो पैसा है वो कितना लिया जाएगा, ऑब्वियस सी बात है रेगुलर सीट से तो ज्यादा लिया जाएगा, क्योंकि पैसे वालों की ही पार्टी यहां पर आएगी और किसी भी स्टेट से उठ कर आएंगे, कहीं से भी आ सकते हैं, कोई कैटेगरी नहीं लगेगी, ना ही कोई स्टेट की बाउंडेशन होगी। मतलब तमिलनाडु और इन्होंने गुजरात नहीं, राजस्थान का जो मॉडल है उसका एग्जाम्पल दिए हैं, तो एग्जाम्पल अगर उसका लिए हैं तो एग्जाम्पल अपन उसका लेंगे तो वहीं की चीजें समझेंगे ना फिर। तो वहां पर कोई स्टेट की बाउंडेशन नहीं है, कोई कैटेगरी की बाउंडेशन नहीं है, बस पैसा होना चाहिए तुम्हारे पास और नीट के मार्क्स तो लगेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, आई होप कि तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि ये जो पैसा है ये बहुत बढ़ चुका है। गवर्नमेंट का कहना ये है कि मैनेजमेंट कोटा ले आओ तो सेल्फ पे करेगा, वो ज्यादा पे करेगा, तो हम ये जो रेगुलर सीट्स हैं इनकी फीस कम कर देंगे। ये गवर्नमेंट का कहना है कि रेगुलर सीट्स की फीस अगर हम कम कर देंगे तो हमारा जो 1500 करोड़ का एक्चुअल में खर्चा हो रहा था वो बच जाएगा, कॉलेज को अपना फायदा हो जाएगा, कॉलेज को पूरा पैसा उसका मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल यहां से 2 गुना फीस उठा लेंगे, रेगुलर फीस को आधा कर देंगे, तो वो क्या होगा कि बैलेंस हो जाएगा। पर मैं लिख के देता हूं ये बात कि एक्चुअल में रेगुलर फीस घटने वाली तो बिल्कुल नहीं। ये जो न्यूज में चला आ रहा है कि एमपी की एमबीबीएस एजुकेशन 1/3 होने वाली है, तो मैनेजमेंट को 3 गुना बढ़ा दो तो रेगुलर सीट्स सस्ती लगने लग जाएगी कि भाई रेगुलर सीट्स तो यार 1/3 हो रहा है, क्योंकि 3 गुना मैनेजमेंट सीट बढ़ा दिए, 1/3 रेगुलर सीट्स लग रही। तो ये फंडा है, कुल मिला के मेंटेलिटी का गेम है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बड़े बड़े लोगों की बातें हैं यहाँ पर। तो ये तुम्हें समझ में तो आ रहा होगा सरकार की मेंटेलिटी क्या है। अब जो 55% रेगुलर सीट्स हैं उसके ऊपर नीट रैंक आएगी, एमपी की काउंसलिंग होगी, कैटेगरी का रिजर्वेशन रूल्स लगेगा, मेरिट आएगा, सीट अलॉट होगा, एप्लीकेबल स्कॉलरशिप, फीस, रिएंबर्समेंट सब मिल जाएगा तुम्हें। और रेगुलर सीट जो है उसका एक्चुअल में क्लोजेड पुल होता है, मतलब अलग पुल बनाया जाएगा, जो डीएमई अभी कंट्रोल कर रही है ना वही का वही रहेगा, उसमें ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं रहेंगे एक्चुअल में। और यहाँ पर जो स्कॉलरशिप की बात है, स्कॉलरशिप ऐसा नहीं है कि यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलेगी, अगर तुम उसके अंदर एलिजिबिलिटी में आते हो, और वो एलिजिबिलिटी मैंने दूसरी वीडियो में बताई है, तुम जाकर के उसको देखोगे तो यहाँ पर एलिजिबल जो बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। ठीक है, अब क्या है मैनेजमेंट कोटा क्या है। अब यहां मैंने लिख तो दिया यार, ऑफिशियली अपन लिख नहीं सकते, मैं बोल तो सकता हूं पर बोलने में तो मैं फ्री हूं। यह क्या नहीं है, नीट के बिना एडमिशन होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा, नीट तो देनी पड़ेगी मैनेजमेंट कोटा पर। कॉलेज ऑनर की डायरेक्ट सीट होगी क्या, तो मैंने यहां वाले कैंसिल करा है, पर एक्चुअल में 2018 के पहले तो होती थी, सिंपल सी बात है, 2018 के पहले तो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता था। अभी ऐसा ड्राफ्ट में है कि एक्चुअल में ऑनर की जो डायरेक्ट सीट अलॉटमेंट है वो नहीं हो पाई। डोनेशन होगा क्या, तो यहां पर लिखा तो है कि डोनेशन नहीं होगा, पर 2018 के पहले डोनेशन चलता था, बहुत चलता था। ये क्या है, नीट क्वालिफिकेशन चाहिए, ऑथराइज्ड काउंसलिंग चाहिए, जैसे डीएमई करवाता है ना वैसे इसका भी चलेगा अलग। सेपरेट मैनेजमेंट सीट पूल होगा, अलग से सीट्स निकाल दी गई हैं। अपन 200 सीट्स का एग्जांपल ले रहे हैं तो इसमें 60 मैनेजमेंट सीट्स आएंगी। हायर ट्यूशन फीस होगी, ऑब्वियस ही बात है। फी जो एक फी रेगुलेटर कमेटी होती है, एफआरसी नाम है उसका, फी रेगुलेटर कमेटी इसको फिक्स करेगी और बताएगी कि इतना फीस होगा। 3 गुना तो ऑलमोस्ट जाने ही वाला है।
मेरिट या रैंक की जो भी जरूरत है वो अभी भी लगेगी, इसमें तुम्हें ऑल इंडिया रैंक तो अभी भी देखना ही पड़ेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो सिस्टम क्या बदलेगा, जो 60 मैनेजमेंट सीट्स का मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूं, हालांकि उस पे क्या होगा, बहुत सारे एलिजिबल एप्लीकेंट्स होंगे, बहुत सारे का मतलब बहुत सारे स्टेट से आ जाएंगे, किसी भी स्टेट का होगा, एमपी को टारगेट करेगा, एमपी में रहने की बात करेगा कि वहां से एमबीबीएस कर लो। यूपी के ज्यादातर तो लोग जो हैं वो एनआरआई कोटा से यहाँ आ जाते हैं या ऑल इंडिया से रेगुलर सीट्स उठा लेते थे, तो वो भी आएंगे ही, पैसा जहां कम पड़ेगा लगेगा वहां एडमिशन करवाएंगे, मैनेजमेंट पूल बन जाएगा और मैनेजमेंट पूल में से फिर सीट अलॉट होगी। अब इसमें अपन एक्चुअल में कट ऑफ की बात तो नहीं कर पाएंगे, अंदाजा ही लगा सकते हैं अपन। देखो अंदाजा क्या है, अगर मैं ओल्ड सिस्टम की बात करूं, जो अभी ओल्ड तो नहीं बोलेंगे, अभी नया हुआ कहां है, अपन इसको ओल्ड बोल क्यों रहे हैं, अपन इसको बोलेंगे करंट सिस्टम की बात करें तो करंट सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या होगा, यहां पर करंट सिस्टम क्या है, दो मैंने चीजें बता दी थी, एक रेगुलर बताई थी, रेगुलर सीट्स जो हैं वो एक्चुअल में 170 अपन एग्जांपल ले रहे हैं और कुछ भी नहीं। एनआरआई सीट्स जो थी वो अभी बताया था मैंने 30 सीट्स होंगी, टोटल 200 सीट्स का एग्जांपल ले रहे हैं, तो एनआरआई सीट जो है वो 165 160 तक ही मिल जाता है। लेकिन जो रेगुलर सीट्स थी वो लास्ट जो गया था जनरल के लिए 440 मान लो। लेकिन अब अगर मान लो करंट सिस्टम को बदल दिया जाए, जो भी चेंज आने वाला है वो चेंज को अगर मैं समझाऊं यहां पर, तो उसमें अब 3 बंटवारे हो रहे हैं, 3 बंटवारे हो रहे हैं। जो रेगुलर सीट्स हैं वो एक्चुअल में क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, वो 110 सीट्स हो जाएंगी अगर 55% है, आगे जाकर के 50% हो जाएगा तो और घट जाएंगी सीट्स। बाकी जो है वो मैनेजमेंट कोटा है, एमजीएम लिख देते हैं, मैनेजमेंट कोटा है, मैनेजमेंट कोटा में 60 सीट्स आएंगी और एनआरआई से तो कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही, एनआरआई के लोग तो कहीं से भी आ रहे हैं, मतलब दूसरे देशों से रहने वाले हैं, इंडियन ओरिजिन वाले हैं, ये एक्चुअल में 30 सीट्स होती है। अब यहां पर ऑब्वियस सी बात है, देखो सीट घटी है, 170 से 110 सीट हुई है, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो कट ऑफ है ना ये इतना बढ़ेगा। ये मैं 2025 की बात कर रहा हूं, मैं इस साल की बात नहीं कर रहा हूं, इस साल तो ऑलरेडी बढ़ा हुआ ही है, ये कम से कम 460 465 तो इस साल के अंदाजे में आ रहा है। 465 अगर मैं मान लूं तो रेगुलर सीट्स में एक्चुअल में और सीट घट गई है, तो पुराना लास्ट ईयर वाले में 25 नंबर और जोड़ दो, और ये जो मैनेजमेंट पूल आया है इसकी वजह से 30 से 35 नंबर और जोड़ दो, तो कम से कम नहीं, कब कितना जाएगा ये, कम से कम 490 या फिर 500 मार्क्स पर ही जनरल कैटेगरी में जो सीट्स मिलनी है, रेगुलर सीट्स, वो मिलेगी। तुम बाकी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो बाकी कैटेगरी में भी जोड़ दो, 80 नंबर 90 नंबर, लास्ट ईयर वाले में अगर कंपैरिजन करोगे तो कम से कम 50 नंबर का मार्क्स का चेंज तो आएगा। ये होगा किसमें, रेगुलर में। अब सवाल ये आता है कि जो मैनेजमेंट कोटा है उसमें क्या होगा, मैनेजमेंट कोटा में ऑब्वियस ही बात है 300 मार्क्स पे मिल जाएगा, 300 400 मार्क्स पे मिल जाएगा, 200 मार्क्स पे मिल जाएगा, 250 में मिल जाएगा। वही समस्या है कि इसमें नीट मार्क्स उतने मायने नहीं रखते हैं, बाकी नीट क्वालिफिकेशन और नीट के थोड़े बहुत मार्क्स होने चाहिए, पैसा साथ में लाना है तुम्हें बैग भर के, तो उससे तुम्हारा एडमिशन मैनेजमेंट कोटा में हो जाएगा। एनआरआई तो ट्रक भर के पैसा लाते हैं, ठीक है, मजाकिया बातें हैं। अब देखो यहां पर क्या है, मैनेजमेंट कोटा में रिजर्वेशन लगेगा क्या, नहीं लगेगा, सिंपल सी बात है, वो ड्राफ्ट में है नहीं, लेकिन मैनेजमेंट कोटा में कोई रिजर्वेशन नहीं लगता है, सेपरेट मैनेजमेंट पूल होता है, ठीक है, नीट का मेरिट लगता है, ठीक है, हायर फीस होती है वो भी ठीक है, एसटी एससी ईडब्ल्यूएस ये सब लगता है क्या, नहीं लगता है, लेकिन यहाँ पर कैटेगरी रिजर्वेशन फ्रेमवर्क लगता है, नीट का मेरिट लगता है, काउंसलिंग लगती है, एप्लीकेबल गवर्नमेंट बेनिफिट्स मिल जाते हैं तुम्हें। तो जो एग्जैक्ट एप्लीकेबिलिटी है उसके लिए तुम्हें डिटेल्ड रूल्स जो है वो रिक्वायर्ड होंगे। हालांकि इसके ऊपर डिटेल रूल जो है वो अभी वो हुए नहीं, नोटिफाई हुए नहीं, आए नहीं है, बस ये सीट पूल अलग कर रहे हैं, मैनेजमेंट अलग और रेगुलर सीट्स अलग हो रही है। अब यहां पर देखो पैसे का डिफरेंस तुम्हें दिख रहा होगा कि इसमें अगर 1 रुपया लग रहा है तो इसमें 3 रुपए लगेंगे, इसमें 4 रुपए लगेंगे। एक अंदाजा है कि इतना डिफरेंस तो आएगा, मतलब यहां की फीस अगर मान लो 10 लाख है, 10 लाख है, यहां की फीस कम से कम 30 लाख होने वाली, और यहां की फीस ऑब्वियस सी बात है 40 लाख होने वाली है। अगर किसी कॉलेज की फीस 15 लाख 20 लाख है तो उससे मल्टीप्लाई कर लेना कि इतना फीस तो लगेगा। अब ये अगेन मैं बोल रहा हूं कि ये मैं मन से फीस नहीं बता रहा हूं, ये मैं तमिलनाडु और राजस्थान का जो इन्होंने एग्जाम्पल दिए कि हम वहां का सिस्टम स्टडी करके यहां लाना चाह रहे हैं, तो मैं उसी का एग्जाम्पल लेके बताऊंगा ना तुम्हें। तो वहां पर ये सब फी स्ट्रक्चर का सिस्टम होता है, और ये सब कौन रेगुलेट करता है, फी
जो कमेटी है, फीस की रेगुलेटर कमेटी है, वो बताती है। अदर स्टेट के रेफरेंस लिए गए हैं जो मैंने पहले बताया। देखो तमिलनाडु में ये जो मैनेजमेंट कोटा है वो 40 लाख से 56 लाख पर ईयर के हिसाब से मैनेजमेंट कोटा है। राजस्थान में 28 लाख से 30 लाख के बीच में एक मैनेजमेंट कोटा है। इतना पैसा लगता है मैनेजमेंट कोटा में। तो ये एक्चुअल में दैनिक भास्कर में छपा हुआ था, जो अगेन मैं फिर से बता रहा हूं डबल। तो ये एक्चुअल में फी का स्ट्रक्चर भी क्लियर हो गया होगा तुम्हें। बहुत डिटेल में समझा रहा हूं मैं तुम्हें आज ये वीडियो में। हो सकता है कि लंबा जाए ये वीडियो, जाएगा ही, ऑब्वियस सी बात है। अब यहां पर देखो मैनेजमेंट कोटा पर स्कॉलरशिप मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी यार। मैनेजमेंट कोटा लाया ही इसलिए जा रहा है कि सरकार नहीं, कॉलेज वाले पैसा कमा सके, मतलब उनका पैसा बैलेंस हो जाए रेगुलर सीट से। और रेगुलर की फीस कम करने का सरकार बोल तो रही है, पर यार झूठे वादों पर क्या ही भरोसा करना। सरकार के वादे झूठे ही होते हैं ऑलमोस्ट 99%, 1-8% ही सच होता होगा तो होता होगा। क्योंकि उसका मेन यहां पर जो तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि मेंटेलिटी क्या है गवर्नमेंट की। कुल मिला के जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उन्हें पैसा मिले अच्छा खासा, तो टैक्स मिलेगा, सरकार को ही फायदा होगा। तो लाडली बहना योजना में और पैसा दिया जाएगा। रेगुलर सीट्स वही की वही चल रही है, लगेगी स्कॉलरशिप वगैरह अगर तुम आते हो, एलिजिबल हो। इसमें कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलने वाली तुमको। बाकी ये पढ़ के देख लेना। वही ये आर्टिकल था जो मैं बता रहा हूं कि 1500 करोड़ जो है वो हर साल एक्चुअल में जा रहा है उनका ST SC OBC की फी सपोर्ट लिंक में जा रहा है। एस्टिमेट बर्डन आ रहा है 1000 करोड़ का आ रहा है। करोड़ तो ये ऐसे बताते हैं यार, करोड़ हो कैसे रहे हैं वो भी समझ में नहीं आता। हर साल का कैसे हो जा रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है एक्चुअल में नीट रैंक का क्या रोल है? ऑब्वियस सी बात है, इधर भी रैंक तो लानी पड़ेगी, इधर भी रैंक लानी पड़ेगी। बस यहां पर अब जो है वो रैंक बढ़ने वाली। ऑब्वियस सी बात है कि एक्चुअल में इसमें जो हायर फी और गारंटीड MBBS सीट नहीं मिल पाएगी। इसके अंदर देखो पैसा और साथ में क्या चाहिए? नीट के मार्क्स दोनों चाहिए। हायर फीस तो देनी है, साथ ही साथ तुम्हें नीट के मार्क्स भी चाहिए, है ना। नीट भी चाहिए इधर। ऐसा नहीं कि नीट निकल ही नहीं रहा है और पैसा बहुत है और तुम आ गए MBBS करने, ऐसा जरूरी नहीं। इधर तुम्हें क्या चाहिए एक्चुअल में? वाइडर, बहुत ज्यादा एक्चुअल में एप्लीकेंट बेस्ड हो जाएगा। ये तो मैं ऑलमोस्ट सब समझा ही दिया यार, अब क्या क्या समझाना बार बार। आगे देख लेते हैं अपन, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और हैं अभी। रेगुलर प्राइवेट सीट्स पर क्या असर पड़ेगा? तो करंट लार्जर रेगुलर पूल होता है। अभी मैं एग्जांपल लेके समझाया तो 170 सीट्स थी। अब यहाँ पर प्रपोज आने के बाद एक्चुअल में सीट्स के नंबर घट जाएगा और 110 सीट्स हो जाएंगी। तो कट ऑफ बहुत बढ़ने वाला है। ऑब्वियस सी बात है, लिखा भी होगा, ये लिखा है कट ऑफ डेफिनेटली बढ़ेगा। 101% कट ऑफ बढ़ने वाला है। अगर इस साल से आया तो कट ऑफ जो है वो आसमान छू जाएगा। लोगों के होश उड़ जाएंगे कि प्राइवेट कॉलेज का इतना कट ऑफ चला गया। हर कैटेगरी में जाएगा। ऑब्वियस बात है, एक कैटेगरी की बात नहीं कर रहा हूं, जनरल की बात कर रहा हूं। तो कम से कम 60, 70, 80 नंबर भी बढ़ सकते हैं। बहुत बड़ा मार्जिन उधर चले जाएगा ना। किसमें? मैनेजमेंट में। ये सारी चीजें हैं। और आगे क्या है अपने पास? मैनेजमेंट कोटा इक्वल में डोनेशन शीट। ये मैंने लिख दिया है कि मैनेजमेंट कोटा जो है डोनेशन शीट के बराबर होता है क्या। तो ऑफिशियली तो नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन समझ जाओ, पूरा बोल ही दिया है वैसे तो वीडियो में। लीगल मैनेजमेंट कोटा, नीट चाहिए, अथॉरिटी काउंसलिंग होगी, मेरिट चाहिए, ऑफिशियल प्रिस्क्राइब फीस लगेगा। लीगल मैनेजमेंट कोटा है। अनऑफिशियल डोनेशन क्या लगेगा? क्या अनऑफिशियल डोनेशन कटा हुआ है हालांकि, पर लगेगा। एक्स्ट्रा अनऑफिशियल पेमेंट होगी, वो तो अंडर टेबल तो जाएगा। एडमिशन मैनिपुलेशन होगा ही भाई, ऐसा कोई नहीं है कि नहीं होगा। मैनेजमेंट कोटा मतलब डोनेशन सीट नहीं है, पर है। आगे क्या है अपने पास? ये एक डिफरेंस है कि पहले 2018 और करंट सिस्टम, फिर अब नया प्रपोज सिस्टम क्या है। तो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशनल कोटा प्रेजेंट इन अर्लियर फ्रेमवर्क, ये मैनेजमेंट कोटा पहले हुआ करता था 2018 के पहले। करंट सिस्टम, इसको सेपरेट कोटा अपसेंट कर दिया गया, वो मिला दिया गया रेगुलर सीट्स में ही। फिर उसके बाद वापस आ रहा है कितना? 30% प्रपोज्ड है, एक्चुअल में 35% तक ये जाएगा फाइनल। क्योंकि जो तमिलनाडु है, राजस्थान में 35% तो मैनेजमेंट कोटा होता ही है। रेगुलर सीट पुल जो है वो डिफरेंट हिस्टोरिकल, ये तुम पढ़ लो। मैंने सारी चीजें इसमें डिफरेंस कर करके लिख दी है, जो भी मैंने समझाया है इस वीडियो में। आगे देख लेते हैं कि क्या है एक्चुअल में, ये आखिर क्या चेंज होगा। तो ये फाइनल है तुम्हारा कि क्या चेंज होगा। तो आई होप कि तुम्हें ये पूरी वीडियो समझ में तो बहुत अच्छे से आई होगी। और मैंने पूरी कोशिश करी है कि धीरे समझाया तुम्हें, क्योंकि बहुत बच्चों की कंप्लेन भी थी कि सर बहुत फास्ट हो जाता है, हमको अलग से पूछते हो तुम लोग। और व्हाट्सएप पे अगर कोई भी क्वायरी हो तो व्हाट्सएप नंबर मैं दे देता हूं, उस पर तुम सिर्फ व्हाट्सएप करना, कॉल नहीं लग पाएगा तो कॉल मत करना ना, व्हाट्सएप पे कॉल करना। एक्चुअल में मेरी क्लासेस रहती है, ऑफलाइन क्लासेस पढ़ाता हूं बायोलॉजी और केमिस्ट्री। इस चैनल पर भी आगे इन फ्यूचर केमिस्ट्री और बायो के लेक्चर आएंगे, मजेदार बताऊंगा, बिल्कुल मजे आ जाएंगे तुम्हें पढ़ करके। बहुत सारे एग्जाम्पल ले लेकर समझाता हूं मैं। आगे क्या है अपने पास? बड़ा सा थैंक यू है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, खुद पे भरोसा रखना। ये मेरी कोचिंग है जो कि इंदौर के गीता भवन सेंटर पे है। अगर इंदौर से कोई देख रहा है तो
आओ यार मिलने, चाय पिलाते हैं तुमको। ये मेरा नाम है और इसका मैं फाउंडर और डायरेक्टर हूँ। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कर लेना। आगे और भी बहुत सारी वीडियो बनाते रहूंगा। और ये मैनेजमेंट कोटा क्या है, इसको किसी और को समझाना है तो ये वीडियो शेयर कर देना। आगे जो भी अपडेट्स आएंगी ऑब्वियस सी बात है बनाता रहूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।